सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, इस तरीके का कभी हत्याकांड आपने देखा? अब तक कितने मामले आपके सामने आए होंगे? देखिए, हत्याकांड तो बहुत हुए हैं मेरठ में, लेकिन ये अलग तरह का हत्याकांड है। क्योंकि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति की हत्या की है, तो ये एक तरीके से जो विश्वास है, जो परिवार में बना रहता है, उस विश्वास को कहीं आघात पहुँचा है। हुँ, तो इस तरह का इसलिए ये और ज़्यादा गंभीर बन जाता है। हुँ। जैसे कि उसमें ड्रम में डाल दी बॉडी, जी, टुकड़े कर दिए, जी, सीमेंट डाल दिया, जी, जी। एक तरीके से बॉडी को छुपाने का भी प्रयास किया। जी। तो इसमें किस तरीके से कार्रवाई होती है? क्या इसमें नियम कानून है और किस तरीके की इसमें सज़ा मिलती है? देखिए, हत्या है और जो इसमें मेन रोल जो रहेगा वो पुलिस का रहेगा इन्वेस्टिगेशन हुँ, का। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है उसमें उस पुलिस को सभी पहलुओं पे जाँच करनी चाहिए। हुँ, जो भी इससे लिंक होके सब चीज़ें आती हैं, सभी एविडेंस को कलेक्ट करना चाहिए। वो सोशल मीडिया से मिले चाहे वो, कनेक्ट हो रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, कहाँ-कहाँ वो गए हैं, क्या-क्या इनकी बातचीत हुई है, कब इसका हस्बैंड आया था, कब इन दोनों की बातचीत होके कोई उस पे व्हाट्सएप पे या किसी तरह की एविडेंस ऐसी है जो प्लान बनाने की इन्होंने करी हो, उसकी डिटेल माँगी जाए हुँ, दूरसंचार कंपनी से जो भी हैं उनसे हुँ, और उस सबको उस एविडेंस का पार्ट बनाया जाए। हुँ। ताकि उनको सज़ा दिलाने में सारी विवेचना में जितना भी सहयोग होके इन्वेस्टिगेशन होके फैक्ट्स आ जाएँगे, उतना उनको सज़ा दिलाने में आसानी होगी। पुलिस के सामने भी दोनों आरोपियों ने कबूल कर ली अपनी हुँ, जुर्म की दास्तां बताई उन्होंने। और यहाँ पर जब कोर्ट में पेश हुए थे, जब जेल ले जाने के लिए पेश किया जाता है कोर्ट में, तब भी उन्होंने कहा कि जैसे मुस्कान ने वहीं पे बोला कोर्ट में, जब जज ने पूछा कि क्या करा है, तो उन्होंने ये कह दिया कि पति का मर्डर। तो ऐसे में क्या हुँ। होता है, ये ओपन एंड शट केस होता है? नहीं, इस तरह ये जिस तरह से ऐसे ही रूटीन में कह दिया, ये एक तरीके से कन्फेशन के उसमें नहीं आता। अच्छा। उसके लिए प्रॉपर वो होता कि वो कोर्ट के सामने, जज साहब के हुँ, सामने अपने बयान सीलबंद होते, हुँ, तो वो उनके खिलाफ जा सकता था। हुँ, पुलिस के सामने कह देना और ऐसे ही रूटीन में कह देना, ये उसमें नहीं जाएगा। ना हुँ, कोर्ट ने उसका कोई नोटिंग को कहीं हुँ, बयान कलमबंद किए होंगे। हुँ, अगर बयान ऐसे नहीं लिए गए, तो ऐसे नहीं जाएगा। वो प्रॉपर एविडेंस होके हुँ, चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट के बाद सारा साक्ष्य आएगा, हुँ, साक्ष्य आने के बाद जब उनको सुनवाई का पर्याप्त अवसर देके अभियुक्त को भी, हुँ, क्योंकि अभियुक्त का भी संविधान के अनुसार और सीआरपीसी और जो बीएनएसएस है उसके मुताबिक भी अभियुक्त गण को पूरा अधिकार है उनको फेयर ट्रायल के लिए। हुँ, तो अगर उनका कोई अधिवक्ता नहीं होता है, वो जैसे भी आप कहते हैं कि एक उन्होंने सरकारी उसकी माँग करी है, तो वो उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें मुहैया कराया जाएगा। हुँ। और ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जैसे एविडेंसेस कलेक्टेड होगी, उसके बाद उनको एविडेंस के मुताबिक उनके खिलाफ अगर साक्ष्य साबित होता है, तो कन्विक्शन होगा 100% अब ऐसे जैसे केस। आपने भी पूरी खबर देखी होगी, जी। पूरे हर जगह चर्चाओं में है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि सज़ा कैसी होगी इसमें? फांसी हो जाती है क्या अब? देखिए, ये जो केसेस हैं फांसी होने के लिए वो रेयरेस्ट केस की उसमें आना चाहिए हुँ, और ये केस रेयरेस्ट केस की श्रेणी में आता है हुँ, और ऐसे केस में फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हुँ। लोगों की माँग जैसा है। साक्ष्य आएगा उसके हिसाब से हुँ, न्यायालय जो अखबारों में आ रहा है, क्या हुआ उससे नहीं चलता। हुँ। पत्रावली पे जो साक्ष्य आएगा, जो फैक्ट प्रूफ किए जाएँगे, उससे न्यायालय अपना निर्णय सुना सकेगा। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जो मृतक सौरभ है, उनके परिवार वालों ने यही माँग करी है कि सज़ाए मौत होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से भी फिर निपट लेंगे। तो कहीं न कहीं ये माँग है, तो ऐसा लग रहा है कि ये रेयरेस्ट है, तो इसमें सज़ाए मौत हो सकती है। हाँ, वो जो फैक्ट्स होंगे उसके हिसाब से होगा, रेयरेस्ट है। पब्लिक की डिमांड, पब्लिक क्या चाह रही है, मीडिया में क्या आ रहा है, न्यायालय उसके हिसाब से नहीं चलता। न्यायालय कानून के हिसाब से जो होगा पत्रावली पर, उसके हिसाब से सुन कर के अपना निर्णय देगा। अच्छा, नशे में किया हुआ जो जुर्म होता है, उसमें क्या सज़ा ज़्यादा होती है या कम होती है? जैसे इन्होंने नशे में बताया जा रहा है, नशे में थे, नशे के आदी भी हैं ये। जी। और उस समय जब हत्या करी गई थी, हुँ। सर काटा, धड़ से अलग कर दी मुंडी, दोनों हथेलियाँ काट दी हैं और नशे में बताया जा रहा है। तो क्या सज़ा ज़्यादा होती है, कम होती है ऐसे नहीं, में? इसका लाभ इनको नहीं मिल सकता। इस पर ऑफ द मोमेंट कोई आदमी नशे में जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, किसी से टकराया, गुस्से में बात हुई, उसने कोई इंसिडेंट कर दिया, हुँ, वो उसका लाभ या तब तो ले सकता है, उसको इस तरह की वो मस्तिष्क उसका नहीं था कि वो सोच पाता कि क्या हो रहा है। लेकिन ये कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, हुँ, ये पूरा इंटेंशनली, नोइंगली इसको करके किया गया है, सोच समझ करके। हुँ, तो जब वो डिफरेंट पार्ट्स पे अलग-अलग एक प्लान बना हो, हुँ। तो वो टोटल चीज़ें देखी जाती हैं, किसी एक उसकी वजह से नहीं छोड़ा जा सकता उनको। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लेता हूँ कि अगर आपको लगता है या साहिल या मुस्कान की तरफ से कोई आपकी तरफ आता है, तो हुँ। क्या आप पैरवी करेंगे? देखिए, ये किसी भी वकील को मना नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारा प्रोफ़ेशन है। हुँ, हमारा प्रोफ़ेशन है, वो किसी को भी अधिवक्ता कर सकता है। समाज के उसमें होके कभी भी किसी अधिवक्ता को नहीं बहना चाहिए कि क्या हो रहा है। केसेस सामने क्या दिखते हैं, क्या होते हैं, वो एक अलग पहलू है। हुँ,
लेकिन केस को लेना चाहिए। अगर किसी के पास आता है उसे अपना पार्ट पे काम करना चाहिए। कोई भी हो, हमारे देश में जो कानून है वो सभी को बराबरी का अधिकार देता है और सभी को एक फेयर ट्रायल के लिए मौका देता है, चाहे वो आतंकी कसाब हो, उसको भी कर करके जो एक न्यायालय द्वारा पूरा निर्णय दे करके उसको पूरे अमल में लाया गया।